आइए जानते हैं धनु राशि वालों के बारे में। 2024 मार्च का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी सैजिटेरियंस मेरे साथ यहाँ उपस्थित है, ये प्रेडिक्शन आप सभी के लिए है। किंतु इससे पूर्व मैं कह देना चाहती हूँ कि जितने भी राशिफल हम लेते हैं चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं, यानी कि आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से। यदि आप सैजिटेरियस हैं, आपका जो साइन है वो धनु है, तो फिर ये प्रेडिक्शन आपके लिए। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो धनु राशि वालों के लिए महीना काफी लथार्जिक सा निकल कर आता है। सबसे पहले हम मैरिड एंड मैरिड कपल्स के ऊपर चलते हैं, तो देखते हैं कि वाद विवाद हो रहे हैं आप लोगों के बीच में, लेकिन आपको ऐसा लगता है दैट आपने सब कुछ ट्राई कर लिया। आपने हर तरीके से, प्रेम से, क्रोध से, इरिटेशन से, गुस्सा से, बहुत चुप रहकर और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करके सब कुछ करके देख लिया। दूसरे की बात मान के भी देख ली, ना मान के भी देख ली, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा और इसीलिए आप बिल्कुल गिव अप कर चुके हैं। आपका मन नहीं कर रहा कि कोई मुद्दा अगर उठ रहा है तो उसको मैं सॉर्ट आउट करूं। तो मैं तो यही कहूंगी कि गिव अप एटीट्यूड से तो स्टे करेगा वो चीज़। वैसे कहते हैं ना, पानी एक जगह स्टे कर जाए तो वो गंदा हो जाता है, कीचड़ सा हो जाता है, नाला जैसे पानी हो जाता है। इट शुड कीप फ्लोइंग। ठीक है, आपके मन में है मैंने ट्राई किया, वो चीज़ नहीं हुई, तो उसको लेट गो करके और ट्राई कर लीजिए। आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश करोगे तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा। दूसरा, अगर आपने अभी तक शादी नहीं करी और आप लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़का ढूंढ रहे हैं और अभी तक आपको आपका वर या वधू नहीं मिले हैं, तो डोंट गिव अप ऑन इट। आप कोशिश करिए, आप समझदार हैं, आप बहुत वाइज है। मुझे आपको कुछ ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं प्रेडिक्शन कर रही हूं और अगर कोई भी मुझसे प्रभावित हो जाएगा पॉजिटिवली तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं सत्य आपको बता रही हूं कि आप काफी वाइज हैं। धनु राशि के लोग काफी वाइज होते हैं। सारी चीजें आपको पता है कि इस चीज को किस तरीके से हैंडल करना है। हिम्मत करके हैंडल कर लीजिए। और कार्य क्षेत्र में भी अब काफी लेट गो एटीट्यूड में आ गए हैं। लेट गो मतलब गिव अप वाले एटीट्यूड में आ गए, सॉरी। तो वो मत कीजिए, क्योंकि उससे आपका कार्यक्षेत्र इफेक्ट होगा। मतलब जो आप अच्छा कर सकते हैं ना, उसमें उन्नति कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे, क्योंकि थके थके से रहेंगे। मन नहीं कर रहा है, कर लूंगा, कर लेंगे, कर लूंगी। दीर्घ सूत्रीपना कहते हैं इसको, कि बाद में कर लेंगे, दीर्घ सूत्री। तो दीर्घ सूत्री होने से क्या होता है, हम राजसी तामसी हो जाते हैं, काफी हमारे अंदर तमस भर जाता है, आलस आ जाता है, क्योंकि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ तमस गुण। सत्व रज तम 3 गुण होते हैं ना, तो तम के कैरेक्टरिस्टिक में दीर्घ सूत्रीपना है। मैं हमेशा कहती हूँ, आप एक भी कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करोगे ना, बाकी उसके भाई बहन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना साथ के, वो आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, आपको घेर के खड़े हो जाते हैं। तो सत्वगुणी एक कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करोगे, सत्वगुण घेर लेगा। रजोगुणी करोगे, रजोगुण घेर लेगा। और तामसी करोगे तो तमस घेर लेगा। मिक्स करोगे तो दोनों के मिक्स गुण घेर लेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप एक गुण को फॉलो करते हैं, सत्वगुणी बनते हो, तो पूर्ण रूप से बने। नहीं तो आधे सत्वगुणी आधे राजसिक होंगे, फिर आप कंफ्यूज पर्सनालिटी रहेंगे, क्लैरिटी नहीं आएगी। कभी लालच पकड़ेगा, कभी आपको धर्म की बात याद आएगी, तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए पूर्ण रूप से सात्विक होना बहुत आवश्यक होता है। तो दीर्घ सूत्रीपना नहीं लाना, नहीं तो तमस की और कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएंगे आपके अंदर, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू हैपन फॉर यू। ठीक है, वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मेरी आपसे राय ये है, आप सूर्य भगवान को जल दें, उनकी आराधना करें और रोज उनसे बोले, हे सूर्य नारायण, जिस प्रकार आपका यश है, आपकी ख्याति है, आप इतने उज्जवल होते हैं, अंधकार को विनष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे भीतर के अंधकार को विनष्ट कीजिए। अपने जल में रोली मिला के सूर्य भगवान को जल दिया करें और उन्हें बोला करें, आप जहां से उदय होते हैं वहां आपको प्रणाम, जहां आप अस्त होते हैं वहां आपको प्रणाम, मध्य में जो आप उजागर रहते हैं वहां आपको प्रणाम, आपकी हर स्थिति में आपको प्रणाम करते हैं। आप हमारा अज्ञान अंधकार भस्मीभूत कर कर हमें ज्ञान केंद्र में लेकर आए। ठीक है, ऐसा करने से आपको फर्क पड़ेगा और ये एवरीडे करना है। सुबह सुबह उठिए, नहाइए, सूर्य की तरफ देखकर जल की धारा से सूर्य देव को देखना है और उनसे ऐसे प्रार्थना करनी, ओम सूर्याय नमः, और गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे आपके जीवन में काफी फर्क आया। थोड़ा सा दीर्घ सूत्रीपना हटाइए और उसके बाद थोड़ी पूजा वूजा कीजिए। हनुमान जी की पूजा करिए, ऊर्जा के देव है हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, उनकी चालीसा पढ़ लीजिए, बजरंग बाण पढ़ लीजिए, अवश्य पढ़िए, राम नाम का जप कीजिए, जो आपके इष्ट है उनके नाम का जप कर लीजिए। ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, लेकिन ये सत्वगुणी क्रिया है, इसको रोज रोज करने लगेंगे तो सत्वगुण के और कैरेक्टरिस्टिक्स जो आएंगे ना, वो आपके तामसी कैरेक्टरिस्टिक्स को दबा देंगे। ठीक है,
ऐसे लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज डोंट ब्रिंग दैट गिव अप एटीट्यूड, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल मैं प्रोत्साहन नहीं देती इस एटीट्यूड को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपना रोगों की तरफ। तो रोग कुछ नहीं है, मानसिक थका थका, आलस, ये रोग ही है। जब आप कुछ करेंगे ही नहीं, आपका बीपी लो रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं रहेगा, सोते रहेंगे, खाते रहेंगे, सोते रहेंगे, और ना चलेंगे फिरेंगे, ना ऊर्जा शरीर में रहेगी, तो ढीले ढीले रहेंगे। तो कोई वैसे रोग नहीं है, लेकिन शरीर को आप एग्जर्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़े सुस्त सुस्त रहेंगे। तो उसके लिए जो भी आवश्यक कर्तव्य हैं वो करिए, ठीक है। स्टूडेंट्स लाइफ की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए हम देखते हैं कि आप पढ़ना चाह ही नहीं रहे, आपको लग रहा है मैंने पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, हो गया, अब जितना होना होगा हो जाएगा, तो उससे आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। यू नीड टू टेक गुड एफर्ट्स, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब चलते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए येलो, रेड एंड व्हाइट। ये तीनों ही रंगों को यूज करना है, तीनों ही रंगों के फूल लेके प्रभु को फूल चढ़ाने हैं, ऐसे फल प्रभु को भोग लगाने हैं सुबह उठ के पूजा करके, और फिर उनको सेवन करना है प्रथम दिन में, फर्स्ट टाइम। जल भी प्रभु को अर्पित करके सेवन करें, पहला घूंट, पहला निवाला प्रभु के नाम का लिया करें, उनको भोग लगा के लिया करें, तो आपके पूरे शरीर में ऊर्जा ही ऊर्जा, पॉजिटिविटी भर जाएगी, ठीक। तो आशा है महीना थोड़ा सा सात्विक रहकर, थोड़ा कोशिश करके सात्विक रहकर, और सात्विक बातें करते हुए, प्रभु को स्मरण करते हुए, उनकी पूजा पद्धति चाहे 5 मिनट के लिए एवरीडे करनी हो वो करते हुए व्यतीत हो, और ये महीना आपका मंगलमय जाए। धन्यवाद।